हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 12th क्लास का 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिस इलेक्ट्रो का मतलब है विद्युत और केमिस्ट्री का मतलब है रसायन। इसमें दो तरह की ऊर्जा है, एक है विद्युत ऊर्जा और एक है रासायनिक ऊर्जा। इन दोनों ही ऊर्जाओं के परस्पर संबंध को और इन दोनों के अंतर परिवर्तन को जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है उस शाखा को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। यानी कि इसका मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है और रासायनिक ऊर्जा जो है ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। रासायनिक ऊर्जा यानी कि कोई रिएक्शन करवाई जाती है और उससे यदि विद्युत प्राप्त होती है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, तो ये कहलाती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। और यदि विद्युत पास करके इलेक्ट्रिकल पास करके रासायनिक एनर्जी प्राप्त की जाती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट की जाती है, तो वो होती है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इन दोनों के लिए एक अलग अलग प्रकार के सेल यूज़ में लिए जाते हैं। ये जो सेल होते हैं, ये जो उपकरण होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, वो सेल कहलाते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनको विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टियस सेल भी कहते हैं। इसके 3 नाम हो गए हैं। विद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हैं, इसको गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं और वोल्टियस सेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सेल होता है उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इस लेसन में हम इन दोनों सेलों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन इन सेलों को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, रेडॉक्स रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है, एक पूरा चैप्टर था उसका, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और अपचयन भी होता है, यानी रिडक्शन भी होता है। एक मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे Zn प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट और जिंक, ये बना देता है ZnSO4 प्लस C। यहाँ पर Zn ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया है, यहाँ पर जिंक जो है वो जिंक 0 यानी कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉपर जो है वो कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा रहा है, क्योंकि सल्फेट का SO4 2- होता है, तो इसके सापेक्ष कॉपर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कॉपर पर 2+ आवेश है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर Zn 0 से यहाँ पर हो जाता है Zn 2+ में, क्योंकि ये सल्फेट के साथ जुड़ गया है, और कॉपर पर आ जाता है 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन
और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका होता है अपचयन। अब जैसे जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि जिसके साथ विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक के साथ में SO4 जुड़ गया है। SO4 जुड़ गया है यानी कि कोई विद्युत ऋणी इसके साथ जुड़ गया है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का निष्कासन यानी विद्युत धनी तत्व जो होता है उसका निष्कासन हो जाता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, इसका मतलब विद्युत धनी तत्व का जुड़ना और विद्युत ऋणी तत्व का निकलना कहलाता है रिडक्शन। तीसरा पॉइंट है कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर जिंक 2+ ऑक्सीडेशन में आ गया है। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। और कॉपर के लिए यदि हम देखें तो कॉपर 2+ में था और कॉपर हो गया है 0 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है उसका होता है ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है उसका होता है रिडक्शन। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Fe2+। इसमें से यदि एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये बना देता है Fe3+, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इसने दान कर दिया है तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई है। यदि इसकी जगह पर Fe3+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, यानी कि इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, तो ये बना देता है Fe2+। इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसका हुआ है रिडक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यदि क्लोरीन जो है वो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो, -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो इसने यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्लोरीन 0 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ जाती है। लेकिन यहीं पर यदि Cl 0 है और इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, तो ये Cl- हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी। इसका हम ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि Na2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, Na2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये बनाता है Na2O। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। वहीं पर यदि यहाँ पर हाइड्रोजन मैं जोड़ देती हूँ, Cl के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये बना देता है HCl। यहाँ पर क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पर सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जो है वो एक विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन जो है वो एक विद्युत धनी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और विद्युत धनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन में देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है। इसकी फुल डिटेल मैं 11th क्लास में जब इसका कोर्स स्टार्ट कराऊंगी तो उसमें पूरी डिटेल इसमें करवाऊंगी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखने से पहले हमें कुछ तत्वों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट A ग्रुप, उनकी सबकी वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है। इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लीना की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। और यदि हम देखें सेकंड A ग्रुप वाले, जिसमें आते हैं बिना मार्ग का, शहर, बारा, यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होती है +2। कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है, कुछ फिक्स वैलेंसी है जिनको हम याद रख सकते हैं और इनकी वैलेंसी चेंज नहीं होती है। और हम देखते हैं ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की और एल्यूमिनियम की
ऑक्सीजन की होती है -2, फ्लोरीन की होती है -1 और क्लोरीन की भी होती है -1, एल्यूमिनियम की होती है +3। इन ये कुछ फिक्स वैलेंसी है, इनकी फिक्स वैलेंसी जो हमको याद रखनी होती है। अब हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं KMnO4। KMnO4 में हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो यहाँ पर हमें किस किस की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम की फिक्स होती है +1, ऑक्सीजन की फिक्स होती है -2 और जिसकी हमें निकालनी है उसमें हम x रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा +1 + x माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की होती है -2 तो -2 × 4 करते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा +1 + x -8। यहाँ पर पूरे जो यौगिक है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके आगे हम लिखेंगे 0। अब जैसे इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे NaCl है, NaCl इसके ऊपर इसका पूरे का यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर देखना चाहें तो इसका पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। केवल सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना चाहे तो 0 है। अगर इसी की जगह पर हम Na+ लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। केवल Cl देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यदि Cl- देखें तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और हम पूरे यौगिक में से किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 - 1, यानी x = आ जाएगा +7, यानी Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है KMnO4 में। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनसे आप पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। तो पहला है SO2 में S का निकालना है, हमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2SO3 में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ON यहाँ पर दर्शा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर SO2 में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी X को हम मान लेते हैं X प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का हमें वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर पता है -2 होता है, और यहाँ पर 2 नंबर इसके दिए हुए हैं, यानी कि -2 × 2। इसके पूरे के ऊपर चार्ज हम देखते हैं, इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 0। यदि यहाँ पर इसके आगे देखते हैं तो हो जाएगा x -4 = 0 या x +4, यानी कि यहाँ पर सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +4। यदि हम देखें H2SO3 में S का ऑक्सीडेशन नंबर यदि ज्ञात करें तो यहाँ पर H2 है, यानी कि एक का होता है +1 और 2 का हो जाएगा +2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस यहाँ पर है x और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, एक का होता है -2, 3 का हो जाएगा -6। इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, यानी = 0। तो ये हो जाएगा +2, x को आगे ले लेते हैं, x = 6 - 2 या x = +4, यानी कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। यदि हम इसमें देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। K2Cr2O7 में हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। K2 पोटेशियम आता है +1 वाली सीरीज़ में, यानी कि इसका होता है +1। K2 है तो हो जाएगा +2, तो ये हो गया 2। यहाँ पर Cr2 है, यानी कि यहाँ पर x नहीं होकर के हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन है, एक का है -2, 7 का हो जाएगा -14 = इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा 0।
यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 14 माइनस का 2, तो x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2 इज इक्वल्स टू +6, यानी कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अब हम देखते हैं CH4 में कार्बन का, तो कार्बन को X मान लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है +1, तो 4 हाइड्रोजन है यानी कि यहाँ पर आ जाएगा +4, इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है यानी कि इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4, यानी कि CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं NH4+। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ज दिया गया है। हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन के लिए हमें इसमें नाइट्रोजन का ज्ञात करना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हमने मान लिया X, हाइड्रोजन का होता है +1, यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल्स टू एक प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू +1। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 -4 +1, प्लस माइनस माइनस होता है और आगे भी माइनस का साइन आता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -3। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर की और प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप और अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है उसको देखेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है उसको देखेंगे। तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।